होगा, लेकिन मरना मरने के बाद निवृत्त होगा। इसीलिए दो बातें कही हैं। जन्म उसका सफल है जिसका जन्म होने के बाद यस्य न पुनर्न जन्म, जिसका फिर जन्म नहीं हो। मृत्यु किसकी अच्छी? ये नहीं कि ये वाली ना हो, मृत्यु उसकी अच्छी जो इस बार मर करके फिर न मरे। एक ही बार मरे बस। एक बार अब पैदा हुए, अब दोबारा पैदा ना हो, इस बार मरे, फिर मरने का नंबर ही ना आए। और एक ये कि अभी भी मरेंगे, अभी भी इस जन्म में भी मरेंगे। इस जन्म में कौन कौन ना मरेगा? बोलो, सब मरेंगे। और इस जन्म में भी मरेंगे और फिर मरेंगे, फिर मरेंगे, बार बार मरेंगे। और इसके लिए पहले तो हम तर्क का नहीं, अपने ग्रंथों का हवाला देते हैं, जिससे ये लगे कि हम बात अपने ग्रंथों की कह रहे हैं। जब शास्त्रार्थ होता है तो ये अपने ग्रंथ का सबूत दिया जाता है। जब दो मजहबों का शास्त्रार्थ होता है, दो सिद्धांतों का, तो अपने ग्रंथ का सबूत देना पड़ता है कि तुम्हारा ग्रंथ क्या कहता है। तो हमारा ग्रंथ कहता है मृत्युम समृत्युमाप्नोति य इहिनानेव पश्यति। मृत्युम समृत्युमाप्नोति, मृत्यु से फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। एक बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बीज वृक्ष को जन्म देगा, अब वृक्ष मरेगा, बीज नहीं मरेगा, वृक्ष मरेगा। बीज को तो डाल जाएगा, अब बीज फिर वृक्ष को जन्म देगा, फिर मरेगा, फिर बीज पैदा करेगा, फिर वृक्ष बनेगा। जब जब वृक्ष बनेगा मरेगा। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो नहीं मरेगा, कोई ऐसा देह नहीं है जो नष्ट। कोई भी देह प्राप्त कर लो, वो देह नष्ट होगा। और वो देह प्राप्त होता है मेरे बीज से, वासना से। और फिर जब देह बनते हैं तो फिर नए अनुभव जुटाकर थोड़ा चेंज करते हैं, सीड को, बीज को थोड़ा चेंज करते हैं, किस्म बदलते हैं। जैसे क्रॉस ब्रीडिंग, आजकल तो सब चेंज होता है, मिक्स करके संतानें पैदा की जाती। तो अभी हम जो हैं जरूरी नहीं कि हूबहू इसी तरह के मनुष्य बने, थोड़ा क्वालिटी भिन्न करके बन सकते। यही हमारे जन्म का एक क्रम है कि इस जन्म में अनुभव किया, जो इस जन्म में नहीं मिला, लगता है ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे कई तो इसी जन्म में अपने को चेंज करते हैं, लड़के लड़की में परिवर्तित होते हैं, उन्हें लगता है लड़की होना ज्यादा अच्छा है। यद्यपि मनुष्य बहुत कम ऐसे हैं जो लड़की बनना चाहें। क्योंकि लड़का होने से ही उन्हें सुख मालूम पड़ता है, इसलिए फिर लड़का बनते हैं। परंतु बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है, जिन्हें लड़की बनना पसंद आता है, तो इसी जन्म में लड़की बन जाते हैं, चेंज करके, कुछ हार्मोन्स बदल कर। इसी तरह से जैसे भौतिक जगत में ये स्थूल परिवर्तन है, ऐसे सूक्ष्म के परिवर्तन से भी हमारे शरीर चेंज होते हैं। और वो इस देह के अंत में, इस देह के त्याग के बाद चेंज होते हैं। ये दो अवस्थाएं हैं। अब इन दो, सूक्ष्म को और स्थूल को पैदा करने वाला कारण शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म बदलता है, स्थूल मरता है, कारण वही का वही रहता है। और कारण यदि एक बार मिट जाता है तो वो दोबारा नहीं पैदा होता। कारण शरीर दोबारा पैदा नहीं हो सकता, एक बार मर जाए तो।
इसीलिए हमको कहते हैं कि हमें ब्रह्म का अज्ञान अर्थात कारण, जो हम बार बार देह अपने को मानते हैं, इंडिविजुअल मानते हैं, व्यक्ति बन के जीते हैं, इसका कारण है अपने मिट्टी होने का अपरिचय। जैसे बीज कब मिट्टी से एक था, जो ये बीज है मिट्टी से अपन एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है। सीड की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है कि मिट्टी है। आप बोलो, बीज मिट्टी है या अलग एग्जिस्टेंस है? वो जो अलग एग्जिस्टेंस है सीड की, वो इसी बार है कि इसके पहले भी थी? बोलो, इसके पहले भी बीज से ही वृक्ष होकर बीज आया है। इसका बाप या इसका पूर्व जन्म, इस जन्म के पूर्व जन्म में वो क्या था और उसके पूर्व जन्म में, अच्छा उसका पहला जन्म कौन है? तुमको 1 रुपया इनाम दूंगा, बताओ। उस बीज का जब पहले भूल करके मिट्टी से बीज बना हो, वो बताओ। भूल कर बना कि ये बीज से बीज बनता आया है? ये बीज इसकी गलती नहीं, इसके पहले भी बीज था। उसकी भी गलती नहीं, उसके पहले भी बीज था। उसकी भी गलती नहीं। तुमने किसी जन्म में गलती नहीं की है, ये बात ध्यान रखो। तुमने कोई भूल करके जन्म नहीं लिया। अनादि काल से एक बीज की परंपरा चलती आई है। पर प्रश्न ये है कि जब शुरू से ही चले आए हैं तो अब कैसे खत्म होंगे? फिर मोक्ष कैसे होगा? जब पहले भी बीज था, अब भी बीज है, और अब भी जरा सा यदि सावधान न हुए तो फिर बीज ही बन जाएगा। वृक्ष बन के बीज, फिर वृक्ष बन के बीज। तो इसका तरीका तो आप जानते हो ना कि इस बीज को फिर दोबारा ना वृक्ष बने, ये बीज अब वृक्ष न बने, और वृक्ष न बने तो दोबारा फिर बीज नहीं बनेगा। उसका उपाय जानते हो ना? इस बीज को उगने के लायक न रहने दिया जाए, चाहे भून दिया जाए, चाहे घुन जाए, चाहे कोई और उपाय किया जाए, उसकी उत्पादनी शक्ति को खत्म किया जाए। तो और कुछ ना खत्म किया जाए, बाकी अपने आप खत्म होगा। तो वेदांत कहता है कि पहले तुम्हें जो परमात्मा से अलग हो, इस अलगाव का कारण खत्म कर दिया जाए। अलगाव तो रहेगा, अलगाव की जड़ जो तुमको मिट्टी, जो बीज को मिट्टी नहीं मालूम पड़ती कि मैं मिट्टी हूं, ऐसे ही तुमको नहीं मालूम पड़ता कि हम ब्रह्म हैं, हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं, हम शुरू से थे, हैं और रहेंगे, और हम एक हैं, अलग अलग नहीं है। मिट्टी अलग अलग नहीं है, वो सब में एक है। अब थोड़ा सा हम उदाहरण बदलते हैं। थोड़ा बीज का हिस्सा ले लो, अब बीज का छोड़ देते हैं, मिट्टी का घड़ा बनता है। घड़ा जल्दी मिट्टी हो सकता है, पर फिर वहां एक दूसरा दोष है कि यदि मिट्टी से डायरेक्ट घड़ा बनता है तो फिर हो जाएगा घड़ा। तो हम लोग वहां भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक चीज छिपी है जो उसे घड़ा बनने को उतावला करती रहती है, और वो अलग होने में, जो घड़ा है ना, वो अपने को अलग बचाए रखने में विश्वास करता है, अलग रहने में सुख मानता है, अलग रहने को जीवन मानता है, और अलग न रहने को मौत समझता है। यदि घड़ा अलग है, इंडिविजुअल है, पार्ट इंडिविजुअल है तो लगता है, यदि इंडिविजुअल नहीं है तो लगता है, बोलो, नहीं है। आप भी इंडिविजुअल हैं, मैं भी इंडिविजुअल हूं, ये भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो हम जो इंडिविजुअल हैं, यही हमें जीवन मालूम पड़ता है,
और इंडिविजुअल न रहे, समझो डेथ हो गई, मर गए।